हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड तीसरे पार्ट को देखेंगे। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 2 पार्ट का वीडियो बन चुका है, जिसमें जो है सो हिंदू धर्म में जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था और उस रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना किया गया था, सारे बहुत ही विस्तृत में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, इस सब में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन का शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया। तो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और अपने विचार को प्रचार करने के लिए तहजीफ उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए और अपने विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो तहजीफ उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का भी स्थापना किया। तो इसे याद रखिएगा कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने किया? तो इसे भी सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया। अब नेक्स्ट है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त, यहाँ पे रक्त नहीं व्यक्त होगा, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये जो सर सैयद अहमद खान थे, प्रारंभ में यह देशभक्त थे, लेकिन देशभक्त यानी राष्ट्रभक्त थे, और बाद में जो है तो यह अंग्रेजों के सहयोगी बन गया और यह अंग्रेजों का समर्थन करने लगा। और इसी सपोर्ट में जो है उन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसे याद रखिएगा कि राजभक्त मुसलमान का पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ देशभक्त एसोसिएशन का स्थापना किया। तो देशभक्त एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पे? तो बनारस में। और किसके साथ सहयोग के से या किसके साथ में? तो बनारस के जो राजा थे शिव प्रसाद, उसके साथ में देशभक्त एसोसिएशन का स्थापना किया। अलीगढ़ आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अच्छी तरह से मुकाबला कर सके, इसके लिए तत्कालीन वायसराय नॉर्थब्रुक ने 10,000 का व्यक्तिगत दान दिया। तो अंग्रेज जो है वो चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह मजबूत न हो सके, इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को अपने सहयोग में लेकर के उसे भड़काना और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में उसे खड़ा करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान को अपने तरफ करके उससे अलीगढ़ आंदोलन चलवाया। और इस अलीगढ़ आंदोलन और इस सर सैयद अहमद खान मौजूद हो और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अच्छी तरह मुकाबला कर सके, इसके लिए तत्कालीन वायसराय नॉर्थब्रुक ने उसे 10,000 का व्यक्तिगत दान दिया था। तो इस अलीगढ़ आंदोलन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अलीगढ़ आंदोलन, इसका शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया और इन्होंने अपने विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया। और यह सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो इस अलीगढ़ आंदोलन से इतने पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन का शुरुआत 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद से मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने किया। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1867 ईस्वी में।
और कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के देवबंद से। और इसी कारण इस आंदोलन का नाम देवबंद आंदोलन पड़ा। और इस देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी था, अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो देवबंद आंदोलन जो था वो मुसलमानों का ही आंदोलन था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर प्रतिबंध था। ये देवबंद आंदोलन के तहत जो देवबंद स्कूल खोला गया था उसमें अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पर प्रतिबंध लगाया गया था। देवबंद आंदोलन सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के समर्थक थे। तो ये जो देवबंद आंदोलन था वह सर सैयद अहमद खान और उसके अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी थे, क्योंकि ये जो है सर सैयद अहमद खान यह अंग्रेजों का समर्थक था। देवबंद स्कूल के समर्थक शिबली नुमानी ने फारसी अरबी भाषा के विद्वान थे। तो देवबंद स्कूल के समर्थक शिबली नुमानी जो था वह फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे। शिबली नुमानी ने कहा था कि मुसलमान और हिंदू मिलकर एक ऐसे राज्य स्थापित कर सकता है जिससे दोनों समुदाय सुखपूर्वक रह सके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसने कहा था कि मुसलमान और हिंदू मिलकर एक ऐसे राज्य स्थापित कर सकता है जिससे दोनों समुदाय सुखपूर्वक रह सके, तो वह शिबली नुमानी ने कहा था। तो इस आंदोलन से यही पॉइंट याद रखिएगा कि इस आंदोलन की शुरुआत 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद से मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई ने किया। और यह आंदोलन जो है सो अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। और देवबंद स्कूल यानी देवबंद आंदोलन के तहत जो देवबंद स्कूल खोला गया था उसमें पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पर प्रतिबंध था। अब नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन का शुरुआत 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में किसने किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। तो अहमदिया आंदोलन से याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत किसने किया, तो 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अब इस मुस्लिम धर्म में जो अन्य प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो है बरेलवी आंदोलन। बरेलवी आंदोलन की शुरुआत 1880 ईस्वी में अहमद रजा खान ने किया। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी ने किया। और नेक्स्ट है अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में हकीम अजमल खान ने किया। और नेक्स्ट है फराइजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। तो इसे भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है कि जैसे बरेलवी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1880 में किसने किया, तो अहमद रजा खां। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ और इसके शुरुआत जो है सो सैयद अहमद बरेलवी ने किया। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में हकीम अजमल खान ने किया। फराइजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि बरेलवी आंदोलन की शुरुआत 1880 में अहमद रजा खान ने किया। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 में सैयद अहमद बरेलवी ने किया। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में हकीम अजमल खान ने किया। और फराइजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। अब नेक्स्ट जो है वह पारसी धर्म में जो सुधार आंदोलन हुए थे उसे देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक ही पारसी सुधार आंदोलन हुआ था, वह है रहनुमाई मजदयान सभा। इस रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी एवं उसके सहयोगी नौरोजी फरदोजनी, जेवी वाचा एवं एच.एस. बंगाली द्वारा किया गया था।
तो रहनुमाई मजदूर सभा की स्थापना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? तो 1851 ईस्वी में। और इसके अन्य सहयोगी कौन कौन थे? तो नौरोजी फुरदोजनी, JB वाचा और HS बंगाली। नेक्स्ट है, इस सभा ने गुजराती भाषा में रफ्त गुप्तोर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इस रहनुमाई मजदूर सभा से मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? तो 1851 ईस्वी में। और इस रहनुमाई मजदूर सभा ने गुजराती भाषा में रफ्त गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये प्रश्न पूछेगा कि रफ्त गुप्तार नामक पत्रिका जो है सो किसका है? तो वह दादा भाई नौरोजी का है। और यह किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। और यह कौन सी पत्रिका थी? तो यह भी पूछ सकता है, यह दैनिक की साप्ताहिक की कौन सी थी? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। अब नेक्स्ट जो है वो सिख धर्म में जो सुधार आंदोलन हुए थे उसे देख लेते हैं। सिख धर्म में सिंह सभा आंदोलन हुआ था। यह 1873 ईस्वी में ठाकुर सिंह संध्यावालिया और ज्ञान सिंह के द्वारा किया गया था। तो सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में ठाकुर सिंह संध्यावालिया और ज्ञान सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन। इस नामधारी आंदोलन की शुरुआत 1857 ईस्वी में बाबा राम सिंह ने किया। और नेक्स्ट है निरंकारी आंदोलन। इस निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है सो 1851 ईस्वी में बाबा दयाल दास ने किया। और नेक्स्ट है अकाली आंदोलन। इस अकाली आंदोलन की शुरुआत 1920 से 25 के बीच, इस अकाली आंदोलन जो है यह 1920 से 25 के बीच हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है सो करतार सिंह झब्बर ने किया। तो सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में ठाकुर सिंह संध्यावालिया द्वारा और ज्ञान सिंह के द्वारा हुआ। और नामधारी आंदोलन 1857 में बाबा राम सिंह के द्वारा हुआ। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत 1851 में बाबा दयाल दास के द्वारा हुआ। और अकाली आंदोलन की शुरुआत 1920-25 के बीच, यह अकाली आंदोलन 1920-25 के बीच हुआ। और इसे जो है सो करतार सिंह झब्बर ने स्टार्ट किया। इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत, जिसके तहत विभिन्न धर्म के समाज और धर्म में जो सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया, उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लाए थे। तो उसे ही अब देखते हैं। इस टॉपिक से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा कानून कब लाया गया और किसके काल में लाया गया और उस कानून का क्या प्रावधान था। तो इसे अच्छे से देखते हैं। पहला है नवजात कन्या हत्या कानून। तो नवजात कन्या का हत्याओं पर रोक लगाने के लिए जॉन सॉर ने 1795 ईस्वी में एक कानून लाया। इस कानून के तहत नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया। तो नवजात कन्या हत्या कानून कब आया? तो 1795 में। किसके समय में? तो जॉन सॉर के समय में आया। नेक्स्ट है बाल हत्या निरोध कानून। यह जो है सो विलेजली के समय में 1804 ईस्वी में आया। और इसके तहत नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगा दिया गया। तो पहले कानून के तहत नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया और दूसरे कानून विलेजली के समय में नवजात शिशु को ही मारने पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट है सती प्रथा निषेध कानून। यह कानून विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में आया। इसके तहत सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दिया गया। और यह किस भारतीय के प्रयास से लाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लाया गया था। तो प्रश्न बनता है कि सती प्रथा निषेध कानून कब लाया गया था? तो 1829 में विलियम बेंटिंग के समय में। इससे एक पॉइंट और याद रखेगा कि इस सती प्रथा निषेध कानून के धारा 17 के तहत जो है सो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ दिया गया कि सती प्रथा निषेध कानून के किस धारा के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो धारा 17 के तहत जो है सो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है दास प्रथा निषेध कानून। यह जो है सो एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में लाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया 1856 ईस्वी में। इसके तहत विधवाओं को कानूनी मान्यता दिया गया, यानी विधवाओं को विवाह करने के लिए कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया। यह भारतीय व्यक्ति विद्यासागर के प्रयास से लाया गया।
तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में। और किस भारतीय के प्रयास से? तो विद्यासागर के प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। यह एक्ट नॉर्थबुक के समय में 1872 ईस्वी में आया। इसके तहत अंतर्जातीय विवाह की मान्यता, विधिक मान्यता दे दी गई, यानी अंतर्जातीय विवाह अब कानूनी रूप से वैध हो गया। और यह केशव चंद्र के प्रयास से लाया गया। तो नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयास से लाया गया था? तो केशव चंद्र के प्रयास से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यह एक्ट लैंसडाउन के समय में आया 1891 ईस्वी में। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर रोक लगाया गया और यह बहरामजी मालावारी के प्रयास से लाया गया था। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। यह एक्ट इरविन के समय में 1929 ईस्वी में आया। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। यह एक्ट इरविन के समय में 1929 ईस्वी में आया। इस एक्ट के तहत बालकों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया और यह हरविलास शारदा के प्रयास से लाया गया। तो शारदा एक्ट इरविन के समय में 1829 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयास से लाया गया, जिसके तहत बालिकाओं के विवाह के लिए 14 वर्ष और बालकों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति कानून। यह कानून ऑकलैंड के समय में 1937 ईस्वी में आया। इस कानून के तहत हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। तो इन्हीं कानूनों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार करने का कुछ प्रयास किया। पहला कानून था नवजात कन्या हत्या कानून और यह जॉन शोर के समय में आया था 1795 में। इसके तहत नवजात कन्याओं के हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है बाल हत्या निरोध कानून। यह बेलेजली के समय में 1804 ईस्वी में आया और इसके तहत नवजात शिशु को मारने पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट है सती प्रथा निषेध कानून। यह जो है सो विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में लाया गया। इसके तहत सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक लगा दिया गया और यह भारतीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय के प्रयास से लाया गया था। नेक्स्ट है दास प्रथा निषेध कानून। यह एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में आया और इसके तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह 1833 के चार्टर अधिनियम में उल्लेखित कानून को प्रभावी जो है सो 1843 ईस्वी में कानून ला करके इस दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। यानी 1833 के चार्टर में उल्लेख था कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसके तहत जो है सो 1833 में एलन बरो ने दास प्रथा प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया और दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में आया और इसके तहत विधवा को पुनर्विवाह करने के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ और यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। यह नॉर्थबुक के समय में 1872 ईस्वी में आया और इसके तहत अंतर्जातीय विवाह की विधिक मान्यता यानी कानूनी मान्यता दी गई। केशव चंद्र सेन के प्रयास से यह नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यह एक्ट लॉन्सडाउन के समय में 1891 ईस्वी में लाया गया और इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया गया और यह बहरामजी मालावारी के प्रयास से लाया गया था। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। यह एक्ट इरविन के समय में 1929 ईस्वी में लाया गया और इस एक्ट के तहत जो है सो बालकों का विवाह के न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के विवाह के न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया और यह किस भारतीय व्यक्ति के प्रयास से आया? तो हरविलास शारदा के प्रयास से। और नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति कानून। यह ऑकलैंड के समय में 1937 ईस्वी में आया और इसके तहत हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। अब जो है सो इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट क्या समझिए। ये इसमें जो जितने भी पॉइंट दिया गया यह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न ही है, तो इसे अच्छे तरह से देखिएगा और ये पूर्ण रूप से ये जितने ये टोटल याद तो रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं से किसी भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा।
पहला है 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होने का क्या कारण था? तो यह था पाश्चात्य शिक्षा एवं जागृति। तो 19वीं शताब्दी में जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उस होने का क्या कारण था? तो पाश्चात्य शिक्षा और जागृति। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से किया? तो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। नेक्स्ट है सती प्रथा का विरोध कौन सी पत्रिका के माध्यम से किया गया था? तो संवाद कौमुदी द्वारा। तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का विरोध किया था वो किस पत्रिका से किया था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका से सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के मृत्यु हुआ। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किसे युगदूत कह के सम्मानित किया था? तो राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। आधुनिक भारत के प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा किसे दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज को दिया जाता है। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का कब्र है? तो वो है मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल ढींगरा जो स्वतंत्रता सेनानी यानी एक भारतीय क्रांतिकारी था, इसका कब्र जो है सो ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में ही है। ये मदन लाल ढींगरा जो है सो अंग्रेज यानी इंग्लैंड जा कर के कर्जन वैली का हत्या कर दिया था, जिसके कारण इसे वहाँ फांसी दे दिया गया और इसका कब्र जो है यह राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में ही है। तो यह भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का कब्र है? तो वह मदन लाल ढींगरा का है। और इन्होंने किसकी हत्या की थी? तो वह कर्जन वैली का हत्या कर दिया था। संगत सभा की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने। सुलभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने। तो संगत सभा और सुलभ समाचार पत्रिका का संपादन केशव चंद्र सेन ने किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया। 1866 में जो ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तो उसके बाद आदि ब्रह्म समाज बना, जिसे जो है सो केशव चंद्र सेन ने स्थापना किया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो यही आदि ब्रह्म समाज जो था वो 1878 ईस्वी में विभाजित हो गया और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज बना। तो ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ। एक बार 1866 में ब्रह्म समाज विभाजित होकर के केशव चंद्र के सेन के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज बना और दोबारा पुनः 1878 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज बना। नेक्स्ट है दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ एवं दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज ने किया था। इसे याद रखिएगा कि दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना किस सभा ने किया था? तो किस समाज ने किया था? तो प्रार्थना समाज ने किया था। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बाद में नाम क्या पड़ा? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बाद में इसका नाम जो है सो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज पड़ा। और इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट है वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने किया? तो श्री धरायलु नायडू ने। इसे ये अच्छे से याद रखिएगा कि वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है इसका स्थापना किसने किया? तो श्री धरायलु नायडू ने। और ये प्रश्न बन सकता है कि किसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को।
मुंबई में 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धोंदो केशव कर्वे ने। तो मुंबई में 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, प्रथम वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यह प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय था। इसका स्थापना धोंदो केशव कर्वे ने 1916 में मुंबई में किया। नेक्स्ट है, भारत में का मार्टिन लूथर किंग्स किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग किसकी रचना है? तो यह स्वामी विवेकानंद का है। तो इसे अच्छे से ये सब याद रखिएगा कि वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका पुस्तक का लेखक है स्वामी विवेकानंद, और ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग इसकी भी रचना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन का प्रतिभा कहा है? तो वह स्वामी विवेकानंद को कहा है। विवेकानंद में बुद्ध का हृदय एवं शंकराचार्य का बुद्धि था तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। ये कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। तो ये कौन सा कथन है कि विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य का बुद्धि तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो वह स्वामी विवेकानंद थे। ये चीज़ याद रखिएगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध पूछ रहा है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध समझते होइएगा। पूर्वार्ध मतलब मान लीजिए किसी शताब्दी के प्रथम शुरुआत के 50 वर्ष, मान लीजिए 19वीं शताब्दी बोल रहा है तो 1850 तक जो होगा यह 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होगा, और फिर 1850 से 1899 तक जो होगा यह उत्तरार्ध होगा। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो वह स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस का विवाह किससे हुआ था? तो शारदामणि मुखोपाध्याय से। नेक्स्ट है, जिस प्रकार सारे धाराएं जल को समुद्र में ले जाकर मिला देता है, उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस प्रकार सारे धाराएं जल को समुद्र में ले जाकर मिला देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म जो है वो ईश्वर की ओर ले जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और पुनः वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह अरविंद घोष ने इन्हीं दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर दिए थे। नेक्स्ट है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। बदरुद्दीन तैयब को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर किसने इसका विरोध किया था? तो वह सर सैयद अहमद खान था। तो सर सैयद अहमद खान ने बदरुद्दीन तैयब को कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने पर इसका विरोध किया था। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किसने किया था? तो हार्डिंग प्रथम ने किया था। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिए थे। तो श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था क्या? कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। तो यह नारा किसका है? श्री नारायण गुरु का। और नेक्स्ट है, 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की आयु न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था? तो यह 14 वर्ष था। अब जो है सो ये टॉपिक जो है सो समाप्त यहीं पे होता है। इस वीडियो को एक बार अगर पूर्ण रूप से याद ना हुआ तो एक बार दो बार और देख लीजिएगा और अच्छे से ये सब याद रखिएगा, क्योंकि यही सब जो है जितने पॉइंट है ये सारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं।